पाकिस्तान के समर्थन में उतरा है अजरबैजान। अजरबैजान ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है, कश्मीर पर समर्थन के लिए बोला है पाकिस्तान। कश्मीर के समर्थन के लिए पाकिस्तान ने अजरबैजान को शुक्रिया भी कहा है। ये कश्मीर राग है जो रह रहकर भी जाता नहीं और गाहे बगाहे अलग अलग तरीके से सामने आ जाता है। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि समर्थन कुछ अलग अलग देशों का पा लिया जाए और इस समर्थन के बल पर उछलने कूदने की कोशिश जरूर पाकिस्तान की रहती है, लेकिन फिर मुंह की खानी पड़ती है। मेजर शाह, ये पाकिस्तान जो है हाथ पैर मार रहा है फालतू में और ये बदनाम कर रहा है अन्य अलग मुल्कों को। खुद तो बदनाम है ही है, साथ में खुद तो डूबा हुआ है। अजरबैजान को भी ले डूबने का प्रोग्राम बना रहा है ये। अजरबैजान एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड नेशन है। पता नहीं कैसे वो पाकिस्तान के चुंगल में आ गया है। पाकिस्तान ने अपना उनको शुक्रिया करके पता नहीं क्या वो उनका स्ट्रैटेजी है, रणनीति है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम औरों को भी डूब के ले जाएंगे। तो ये अपनी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अन्य अन्य देशों से। आपने किसी तरीके से कभी किसी को एक देश को फंसा दिया, अभी पकड़ लिया अजरबैजान को, क्योंकि देखा कि इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान के बाकू, शैकी और इस तरीके के शिकी कई जगहों पे जा रहे हैं। तो हाँ, अजरबैजान नया दुबई बनने के उसमें था बाकू, तो अब पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया। तो बेसिकली पाकिस्तान चाहता है कि जहां पर भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की दोस्ती हो रही है, हम कहीं से काट दें। सोशल मीडिया में मेरे दोस्त हैं और मेरे सीनियर हैं मेजर गौरव आर्या, वो इनको इतना हकारते हैं पाकिस्तान को यूट्यूब पे खास तौर पाकिस्तान से। खुद ऐसी गलतियां करता है वक्त वक्त पर कि वो सेल्फ गोल के तौर पर साबित होती है, सेल्फ गोल करता है, खुद का नुकसान करता है और यही पाकिस्तान का सिलसिला जारी है। कंगाल पाकिस्तान को लेकर मिल रही है एक और बड़ी खबर। महंगाई की मार झेल रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा 25 रुपए की एक रोटी, 800 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो महंगाई की मार से कैसे आखिर निकलेगा पाकिस्तान? अगर भारत में 5% है महंगाई दर, तो वहां 17% है। पाकिस्तान के कराची में दूध के दाम में इजाफा हो गया है। 1 लीटर दूध के दाम में 10 रुपए की सीधे सीधे बढ़ोतरी हो गई है। अब 1 लीटर दूध की कीमत 210 रुपए है। खाने पीने की किल्लत से जूझ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी और भी दूध के दाम बढ़ सकते हैं। दूध के दाम में 50 रुपए तक का और होगा इजाफा। संजीव श्रीवास्तव जी, नौबत क्या आ जाएगी ये? नौबत पाकिस्तान की ऑलरेडी बेहद जो है दयनीय है, अंधकारमय है। पाकिस्तान जो है हर वर्ष कर्ज का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसके जो तथाकथित एक दो मित्र हैं उनके पास पहुंचता है, और वो जो पैसे आते हैं उसमें ज्यादातर पैसा तो वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, फिर अपनी इकोनॉमी को यही तो नौबत है जो पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं। 210 रुपए किलो दूध है तो 50 रुपए और इसे बढ़ाने की अब यहाँ कोशिशें हो रही है। खबरें हैं आटे के लिए भी तरस रहे हैं पाकिस्तान में लोग, और इस बीच गेहूं का घोटाला भी हो गया है। पाकिस्तान में विदेशी गेहूं आयात के दौरान हुआ है बड़ा घोटाला। घोटाले को लेकर पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। 300 अरब रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। सब कुछ देश की जनता के सामने हम रखेंगे। शहबाज शरीफ यहाँ एक तरीके से अपनी सफाई पेश करते हुए पाकिस्तानी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं सरप्लस होने से खरीद नहीं कर रहे हैं राज्य, ये सीधे सीधे शहबाज शरीफ का कहना है कि लोगों के सामने ये बात रखेंगे। दानिश, लेकिन क्या सिर्फ कहने भर से लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी? गेहूं आटे की कमी पूरी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लफाजी करने से, सिर्फ हवाई बयानबाजी देने से कभी कोई सी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ का ये खुद स्वीकार करना कि 300 अरब रुपए का जो घोटाले हुआ है, एक तरफ वहाँ की आवाम एक रोटी के लिए तरस रही है। 1 किलो आटे के लिए 800 रुपए उसको देना पड़ता है, एक रोटी के लिए उसको 25 रुपए अदा करने पड़ते हैं। और इस महंगाई से निकलने का कोई रास्ता है नहीं। यूके देवनाथ सर, यही जो हवाई बातें हैं पाकिस्तान को ले डूबेंगी ऐसा लगता है। और इस बीच पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की खबर है। प्रवासियों ने आलोचना की है और अपनी दुर्दशा बताई है। 1.5 लाख से ज्यादा शरणार्थी जो है वो अफगान जा चुके हैं। पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वालों पर अब सीधे सीधे कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। तोरखम सीमा से अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं शरणार्थी। पाकिस्तान सरकार के कदम की अब चारों तरफ आलोचना हो रही है। यूके देवनाथ सर, पहले कम था पाकिस्तान जो अब इस तरह की कदम और इस तरह की आलोचना? यूके देवनाथ सर तक आवाज नहीं पहुंची है। दानिश,
अफगानिस्तान में जिस तरीके से उथल पुथल मची थी उसको लेकर वहां के अवाम शरण लेने के लिए पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में तकरीबन वहां पर 2 से 2.5 लाख शरणार्थी रहते थे, लेकिन अब वहां के सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि जो जितने भी शरणार्थी हैं उसको अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ऐसे में कुछ तकरीबन 50,000 के आसपास अफगानिस्तान के शरणार्थी अफगानिस्तान को डिपोर्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में उनको भेजा जा रहा है तो किस बिना पे भेजा जा रहा है, जिसको लेकर वहां के क्योंकि पैसा है नहीं, भुखमरी की कगार पर है, भिखारी हो चुका है पाकिस्तान, जहां अपने देश के नागरिकों को नहीं संभाल पा रहा। तो ऐसे में शरणार्थियों को अब अलग अलग देशों में भेजने की, और जैसे अभी दानिश ने कहा, अफगानिस्तान भेजने की तैयारी है। शुक्रिया दानिश इस अपडेट के लिए। मेजर शाह आपका भी शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। यूके देवनाथ सर से संपर्क हमारा टूट गया है। यूके देवनाथ सर आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में साथ में रहने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे फौरन।